आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। जैसा कि हम पिछला वीडियो में इसका चोली बनाना आप लोगों को बतलाए हुए हैं, ये चोली हम बतला चुके हैं। आज हम आप लोगों को यहाँ पे घेरा बतलाएंगे। ये घेरा किस तरह से बना हुआ है। ये 9 इंच के जुगल जोड़ी का विग्रह का ड्रेस है। तो चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं। जैसा कि हम आप लोगों को इसका हम लंबाई बतलाए हुए थे कि अगर आप लोग इसका लंबाई रखना चाहते हैं तो 3.5 इंच रख लें। यहाँ पे हमारा ये देखिए, यहाँ से लंबाई हम नापेंगे तो ये 4 इंच के लगभग आ रहा है। लेकिन अगर आप एक्यूरेट चाहती हैं तो 3.5 इंच इसका लंबाई रख लें। तो चलिए फिर हम अब बनाना शुरू करते हैं। देखिए बहुत ही आसान तरीके से इसे बनाया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये आप लोगों के डिमांड पे हम 9 इंच के जुगल जोड़ी का ये ड्रेस बतला रहे हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ पे ऊन को जोड़ लेंगे। एक साइड में ऊन को जोड़ेंगे। एक, दो जोड़ने के क्रम में एक डबल क्रोशिया हो गया था। अब यहाँ पे हम बॉर्डर लेंगे। तो चलिए हम बीच से भी एक चेन उठा लेते हैं, क्योंकि ये कुछ हल्का खाली खाली सा लग रहा है इसलिए। और एक यहाँ से ले लेते हैं। देखिए ये हम ले लिए। अब देखिए बहुत ही सरल है इसे बनाना। अब एक हम यहाँ पे चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद एक दो डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक और ये रहा एक, 2 डबल क्रोशिया। अब 2 चेन ले लीजिए। फिर से इसी स्थान से 2 डबल क्रोशिया, एक और एक, 2। बहुत ही आसान है ये ड्रेस बनाना। इसके पहले भी हम आप लोगों को यहाँ 6 इंच 15 इंच में ये डिज़ाइन, इस ड्रेस का सेम कलर सेम डिज़ाइन बतला चुके हैं। अब एक चेन ले लेंगे। फिर से देखिए 2 डबल क्रोशिया छोड़कर यहाँ पे हुक को डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 2 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन लेंगे। फिर 1 2 छोड़ेंगे और अगला पे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम इस लाइन को पूरा बनाकर चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। सिर्फ हमें ध्यान इतना रखना है कि हम जिस तरह से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बॉर्डर का रखे हुए हैं, इसी तरह से हम यहाँ भी 3 डबल क्रोशिया बॉर्डर का रखेंगे, ताकि हम जब इस पे आउटलाइन देंगे तो हमें यहाँ पे आसान होगा देना। तो चलिए एक लाइन पहले बनाकर कंप्लीट करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें आगे क्या करना है। ये 2 यहाँ पे हम डबल क्रोशिया डालें, 1 डबल क्रोशिया और डालेंगे, जो कि हम आपको पहले भी बतलाएं बॉर्डर के लिए हमें डालना है। अब 3 चेन ले लिए, पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर से ये 3 डबल क्रोशिया हमारा लास्ट तक बुना जाएगा दोनों साइड में। ये हो गया। अब एक चेन ले लेंगे। एक चेन लेने के बाद देखिए यहाँ पे हमारा 2 डबल क्रोशिया है, तो यहाँ हम 3 करेंगे। डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ा देंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया। अब 2 चेन लेंगे, 1 2। देखिए फिर से 3 डबल क्रोशिया इसी स्थान पे बनाएंगे, 1 2 और ये रहा 3। अब 2 चेन, एक चेन ले लेंगे। एक चेन लेने के बाद इसे हम इसी तरह बुनेंगे, क्योंकि एक बार में हमें पूरा घेरा नहीं बढ़ाना है। एक बार में घेरा बढ़ाइएगा तो फैल जाएगा, ये फ्रॉक की जैसा हो जाएगा, और हमें इसमें फ्रॉक के जैसा नहीं बनाना है। अब देखिए ये हो गया 1 और ये हो गया 1, 2 हो गया। देखिए इस तरीके से बनाना है हमें। एक में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया देना है। दूसरा बिल्कुल सेम बुनेंगे। फिर जो अगला लाइन पे हम आएंगे तो 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। ये हो गया 3 डबल क्रोशिया। अब फिर से 2 चेन डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। फिर एक चेन लेंगे, फिर अगला में 2 डबल क्रोशिया। तो देखिए इस तरह से हम बनाते हुए इसका दूसरा लाइन कंप्लीट करेंगे। पहला लाइन में तो हम इस तरह से पूरा में 2 डबल क्रोशिया डालें।
अब दूसरा लाइन में हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन 3 डबल क्रोशिया। तो चलिए इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हम दूसरा लाइन कंप्लीट कर लिए पूरा। ये यहाँ से बुनते हुए दूसरा लाइन आपका कंप्लीट हो गया। देखिए ये 3 हम लास्ट में बना लिए। अब यहाँ भी हमें 3 इसी तरह बना लेना है। ये 2 और ये 3, ये बॉर्डर के लिए है जैसा कि हम बतलाए हैं। अब एक चेन ले लेंगे। अब देखिए अब जहाँ पे 3 डबल क्रोशिया वहाँ 3 बनाएंगे, जहाँ 2 वहाँ 2 बनाएंगे। यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया है तो बिल्कुल इसी तरह हम बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये रहा 2। देखिए इसके ऊपर ठीक हम इसी तरह बनाएंगे, जैसा यहाँ है वैसा ही यहाँ भी बनाएंगे। अब एक चेन ले लेते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ 3 डबल क्रोशिया है तो हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम तीसरा लाइन कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल जैसा दूसरा लाइन है उसी तरह तीसरा लाइन भी बुना जाएगा। तो चलिए इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से, फिर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 चला जाएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 चला जाएगा। इस तरह से देखिए तीसरा लाइन भी हमारा यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो गया। और दूसरा कलर का ऊन यहाँ पे लगा लेंगे, जो कि हम देखिए यहाँ पे हम जोड़ चुके हैं। जोड़ने के बाद ये 3 हम यहाँ जोड़े और 1 2 3 डबल क्रोशिया तैयार किए। ये जो 3 चेन हम लेते हैं वो 1 डबल क्रोशिया हमारा कहलाता है। अब एक चेन हम यहाँ बीच में ले चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें बनाना है, तो यहाँ पे हमें 1 2 और ये 3 फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। अब एक चेन ले लेंगे। देखिए अब जितना भी लाइन जाएगा, ऊपर जितना भी लाइन जाएगा सबों में हम 3 3 डालेंगे डबल क्रोशिया। तो इस पे भी हम 3 डबल क्रोशिया डालेंगे। फिर 2 चेन लेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया डालेंगे। 1 2 और ये रहा 3, फिर एक चेन लेंगे। तो बस इसी तरह से बुनते हुए हम इस लाइन को इस कलर से कंप्लीट कर लेंगे। अब आगे आइए हम कुछ यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए इस पे अभी हम आप लोगों को ये 1 2 3 लाइन बताने के बाद चौथा लाइन यहाँ तक बताएं। तो देखिए चौथा लाइन आपको पूरा इसी तरह से बनकर कंप्लीट होगा। और 5वां 6ठा, देखिए 5वां 6ठा दोनों सेम तरीके से बनेगा। 1 2 3 ये हम अभी आप लोगों को बतलाएं चौथा लाइन। अब ये अगला ये जो 2 लाइन है 1 और 2 ये सेम तरीके से बनेगा, जैसे यहाँ सबों में 3 3 डबल क्रोशिया बनते हुए चला जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे इस लाइन से इस कलर से कंप्लीट कर लेने के बाद ये कलर से 2 लाइन और कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम इसे बनाएंगे। तो हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ तक तो बहुत ही आसान है, जैसे जैसे हम यहाँ पे बुन रहे हैं बस वैसे ही हमें बुनते चले जाना है इन 2 लाइन को भी। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, लास्ट लाइन जो हम बुनेंगे बल लेना है। बल लेने के बाद में एक ही स्थान से 8 डबल क्रोशिया तैयार करना है। जैसे कि 1 हो गया, ये 2, फिर से 3 4 5 6 7 और ये रहा 8 डबल क्रोशिया बना लेने के बाद में इस तरह से आपको दिखने में लगेगा। यहाँ पे हमें चेन नहीं लेना है, डायरेक्ट हमें अगला स्थान पे ले जाना है और फिर से 8 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से ये लास्ट लाइन आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये हम बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे
लास्ट लाइन यहाँ इस तरह से हम 8 डबल क्रोशिया करते हुए इस लाइन को कंप्लीट किए और इसके बाद यहाँ आउटलाइन दिए हैं 3 का 1 करते हुए आप आउटलाइन दे सकती हैं और एक डोरी प्यारा सा बनाए हैं। बनाकर डोरी डाल लेने के बाद में इसे हम पीछे की तरफ बांध दिए हैं, क्योंकि आप पिक में भी देखेंगी कि ये डोरी इस तरीके से चला गया है। आपको यहाँ पे देखिए इस तरीके से दिखता हुआ नज़र आएगा, इसलिए हम पीछे की ओर डालें और यहाँ एक टिप बटन देंगे और इस तरह से आपका ये ड्रेस बिल्कुल बनकर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगले वीडियो में हम आप लोगों को पजामा बताएंगे और इसे हम ज़्यादा लंबा नहीं किए हुए हैं, इसलिए इस वीडियो में मात्र हम आप लोगों को यहाँ तक ही बतलाए हुए हैं। बाह बनाने भी हम आप लोगों को बतलाए हुए हैं चोली में। जिस तरह से बाह चोली में बतलाए हुए उसी तरह इसे बनाकर कंप्लीट कर लें। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।